गांव है डोमनाचक जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में दो अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। राजधानी पटना में जमीन की आसमान छूती कीमतों की वजह से खून की होली खेली गई है। दरअसल ये वाकया है 3 लोगों के कोल्ड ब्लडेड मर्डर का। ठंड का मौसम है, लेकिन इस वक्त राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ इलाके में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। एक एक कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दरअसल ये वाकया राजधानी पटना से सटे विभूतिपुर गांव का है, जहां के एक बड़े काश्तकार और जमीन के कारोबारी असरफी सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने दनादन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी की आवाज सुनकर गांव वाले उस ओर दौड़े और इसी दौरान उनकी नजर बाइक पर सवार 2 लोगों पर पड़ी, जो घटना को अंजाम देकर भागने में की कवायद में जुटे हुए थे। लोगों ने दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने भीड़ की ओर हथियार लहराते हुए फायरिंग करने की कोशिश की। इस कोशिश से नाराज लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और न केवल उनकी बुरी तरीके से पिटाई की, बल्कि गणा से बर्छी, लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से कूच कूच कर नृशंस ढंग से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कवायद में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर से कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी समेत तमाम वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। घटना के बाबत क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी फुलवारी शरीफ, आपको सुनाते हैं। सर, आज डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। सर, क्या मामला है पूरा? अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि एक गांव है डोमनाचक जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में दो अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा, क्या गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी अशरफी राय, उनको इलाज के लिए पीएमसी ले जाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पे अभी ये पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, एसडीपी सावी पर भी पहुंची हुई है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ और एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुंचने वाली है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी ये निकल कर आएगा उसकी सबसे कार्रवाई की। कुछ जमीनी विवाद कुछ सामने आ रहा है क्या? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है अभी जो घटना हुई है, तो अभी कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वैसे आपको कुछ बरामद भी हुआ है क्या सर? अभी एफएसएल की टीम आएगी तो जो भी यहाँ पे बॉडी है उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो पहला घटनास्थल है जहाँ पे अपराधी गोली मार के भागे थे, वहाँ से कुछ खोखे बरामद हुए जिनको जब्त किया गया। अच्छा, ये लोग की पहचान हो पाई है जो मौत हुई है जिनकी? अभी तक जो अपराधकर्मी है उनकी पहचान हो नहीं पाई है। जिनके एक हिसाब से मॉब लिंचिंग आप बोल सकते हैं वो हुई है, तो अभी तक इनकी पहचान हो नहीं पाई है। अभी इनकी अभी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तीन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं सर? जी हाँ, प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहला व्यक्ति जिसे गोली मारी गई थी और उसके बाद ये जो 2 अपराधकर्मी जो गोली मारने आए थे। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, इस घटना के मूल में 20 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन का एक टुकड़ा है। दरअसल जिस तरीके से राजधानी पटना में जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, आपस में लोगों का रिश्ता न केवल खराब हो रहा है, बल्कि चंद चांदी के सिक्कों के लिए एक दूसरे को मौत के घाट उतारने से भी गुरेज
करते नहीं दिख रहे हैं। इसी की बानगी है ये ट्रिपल मर्डर केस, जहां एक शख्स को अपराधियों ने गोली मार दी और उन दोनों अपराधियों को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा हटाने के लिए साजिश के पीछे कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अपराधियों को हायर किया था और असरफी सिंह की हत्याकांड को अंजाम दिलाया। पुलिस ने घटनास्थल से अब तक जो है 10 खोखे बरामद किए गए हैं। वहीं मकतूल किसान असरफी सिंह के शरीर से 6 गोलियां लगने के घाव स्पष्ट दिख रहे हैं। एफएसएल की टीम वहां मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना है कि इस पूरे हत्याकांड से पुलिस कितनी जल्दी पर्दा हटाती है और इस खुरेजी के पीछे कौन से लोग शामिल हैं उनको बेनकाब करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।